रिवाजपुर एक छोटा सा गांव जहां एक अजीबो गरीब रिवाज था। साल में एक दिन ऐसा आता था जिसमें लोग अपनी जिंदगी बदल लेते थे। और इस बार ये दिन एक घर की सच्चाई सामने ले आने वाला था। पूजा, इतनी देर क्यों लग रही है? सुबह का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? बस मम्मी जी, खत्म होने वाला है। एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आ गई। रवि बाहर आता है और बोलता है, माँ रहने दो ना, पूजा सुबह से ही लगी हुई है। तो क्या हुआ? घर का काम है। कमला हमेशा बेचारी पूजा पे बस चिल्लाती ही रहती थी और बेचारी पूजा बस चुपचाप सुनती रहती थी। पूजा, कितनी देर लगेगी? पूजा रोटी बना रही होती है। बस माँ जी, रोटी बना रही हूँ। तब तक सब्जी खा रही होती है और तभी उसकी सास को रोटी की जलने की महक आती है। अरे ये रोटी तो जल गई, अब मम्मी चिल्लाएंगी। फिर से रोटी जला दी क्या? कितनी बार बोला है ध्यान से बनाया कर। सॉरी मम्मी जी। पता नहीं कहा दिमाग रहता है इस लड़की का। थोड़ी सी ही है मम्मी जी, अभी दूसरी बना देती हूँ। हर बार अभी बना देती हूँ, कब सीखेगी तू? कोशिश तो कर रही हूँ मम्मी जी। कोशिश से घर नहीं चलता। अब की बार मेरे को एकदम परफेक्ट रोटी चाहिए। और एक बार फिर रोटी जल जाती है। अरे ये आज क्या हो रहा है? दोबारा रोटी जल गई। फिर से जला दी। कुछ काम आता भी है तेरे को? ध्यान कभी रहता भी है तेरा? क्या हुआ माँ सुबह सुबह? एक काम ढंग से नहीं आता तेरी बीवी को। माँ, इतना भी क्या हो गया, कर तो रही है काम। वाह बेटा, अब तुम्हें से जुबान लड़ाएगा। बस यही दिन देखना रह गया था। नहीं खाना मुझे ये गंदा खाना। बाहर जा रही हूँ मैं। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मम्मी ने भी कहा मेरी शादी करवा दी। पूजा सुबह जल्दी उठ जाती और उठते ही पोछा लगाया और फिर बर्तन धोए। लेकिन उसकी सास भी उसके पीछे हाथ धोके पड़ी थी। कमला गुस्से में खाना छोड़कर बाहर चली जाती है। अब तो राजू भी मुझे बोलने लगा। सब उस कल की आई लड़की की वजह से। इसे तो मैं बताऊंगी। कमला चौक पर जा रही होती है, तभी उसकी जलकुकुड़ी सहेली सुनीता उससे पीछे से आवाज लगाती। कमला, रुक, मैं भी आई। और कमला कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस चौक पर जा रही थी। मैं भी वही जा रही थी। आजा, साथ चलते हैं। सुनीता एक नंबर की तेज और चालाक औरत थी। उसका अपने घर पर ध्यान कम था और दूसरों के घर पर ज्यादा। आज गांव में जिंदगी एक्सचेंज डे मनाया जाएगा, सब लोग तैयार रहे। फिर आ गया ये दिन। इस बार देखते हैं कौन किसके जूतों में चलता है। सच कहूँ तो ये दिन सबको याद दिलाता है कि दूसरे का काम इतना आसान नहीं होता। पर हर कोई समझता थोड़ी है ये चीज। अब समझ जाएंगे। कमला जी, सुना आपने? हाँ, सुना मैंने। हर साल सेम ही होता है। इस बार आपकी बारी है बहू बनने की। तो क्या हुआ, काम ही तो करना है, कर लूंगी। काम ही नहीं होता कमला जी, जिम्मेदारी होती है। देखेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं होता। सुबह हो जाती है और गांव में सब कुछ बदल गया होता है। ये सब काम इतना ज्यादा होता है क्या? अरे ये गैस क्यों ऑन नहीं हो रही? कमला, चाय बन गई क्या? बस बनने वाली है, 5 मिनट में। कितनी देर से बोला हुआ है चाय के लिए, इतना टाइम लगता है क्या? वो मैं बर्तन भी साफ कर रही हूँ साथ के साथ। जल्दी लेके आओ, किसी काम की नहीं है। कमला को अब उसके जैसी ही बात सुनने को मिल रही थी। पहले चाय दे आती हूँ, फिर बर्तन साफ करती हूँ। कमला चाय लेकर जाती है और पूजा की 2 बातें भी सुनती है। आ गई? इतनी देर लगती है बनाने में?
वो मैं बर्तन भी धो रही थी। पूजा चाय पीती है और कमला वही खड़ी होती है। जा अब काम कर अपना। कमला वापस किचन में जाती है और काम करने लग जाती है। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये कैसे करती थी सारा काम? कमला रोने लगती है और अभी उसे समझ आ जाता है कि वो बेचारी पूजा पर कितना अत्याचार करती थी। कोशिश से घर नहीं चलता। अब की बार मेरे को एकदम परफेक्ट रोटी चाहिए। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, मुझे माफ कर दे। तू रोज इतना काम करती थी क्या? हाँ माँ जी, पर आप मेरे पे बस चिल्लाते रहते थे। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। अब से मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। नहीं माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी, बस आप मेरे पे चिल्लाना मत प्लीज। कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे। आज से मैं तीर पे कभी नहीं चिल्लाऊंगी। जिंदगी ने कुछ किया हो या नहीं, पर इस दिन ने कमला को सुधार दिया।